क्या हुआ भैया? 31 तारीख को घटना घटी। चाय की दुकान की है बाबू गया था 9 बजे खाना देने, 9 बजे वहाँ से खाना उना देकर 9:30 9:15 में यहाँ बाबू गए और सीसी कैमरा इस घर में लगा हुआ लोकेशन से देखा गया तो 10:20 पर बाबू उसी ताला पर चढ़ा। हम भी देखे हैं, यहाँ से लेटिंग डाबा लेकर गया है, जाकर वहाँ से फिर लेटिंग अपने लेटिंग है बगल में, लेकिन उस दिन गया बाहर, फिर 15-16 मिनट पर आ रहा है, फिर दूताला पर गया, दूताला पर से 10:19-20 पर वहाँ से फिर वो दिखाई नहीं दे रहा है, वहीं से उसका सीन खत्म हुआ है, कोई पता नहीं चला। उसके बाद में आपके घर में? जी नहीं, चाचा के घर है बगल में, वो खुला ही रहता है, तो लोग निकल गए हैं बाहर, रोड पर चले गए हैं जी, तो खुला रहता है तो हम जलावन वलावन रखते हैं, ऐसे घूमने चला गया अपना खेलने उलने के लिए जी। उसके बाद से वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में 12वां दिन उसका लाश यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर नहर के बगल में एक मुझ में फेंका हुआ। 31 तारीख को घर ये हुआ जी, ये क्या है समझ वो चाचा के घर में जी। वहाँ से फिर नहीं दिखाई दी? वहाँ से नहीं दिखाई दिया, 12वां दिन दिखाई हुए लाश मिला हूँ यहाँ से एक आधा किलोमीटर की दूरी। आखिरी कौन देखा था लास्ट सीन? लास्ट सीन ये बड़ा बाबू ही बताएंगे, बड़ा बाबू को कौन बताया था? नहीं बताया तो वहाँ पर जो जहाँ लाश मिला होगा वहाँ कोई देखा होगा तो बताया नहीं होगा। कोई नहीं देखा है वहाँ। हाँ। कोई नहीं। ये लास्ट कौन देखा था? पहले पुलिस को किसने बताया? यही तो मालूम नहीं चल रहा है कि किसी ने बताया। पुलिस के पुलिस थ्रू आपको जानकारी मिली? जी नहीं, पुलिस हमको जानकारी नहीं दी, गांव वाले लोग हमको बताए। वहाँ मालूम हुआ है वहाँ पुलिस खोज रहा है, कोई फनका मिला है लाश, उसके बारे में तब तक यहाँ के पूरे समाज गांव जवार उलट कर। आप लोग वहाँ गए? हम तो बेहोश थे, हम नहीं गए, लेकिन हमारी बेटी गई छोटी वाली, वो कपड़ा ऊपर से पहचान करके। तो पुलिस ने आपको क्या बताया फिर? पुलिस हमको कुछ नहीं बताया उस समय। उस समय ने उसके बाद क्या बताया? कोई हमको वो ढंग का कोई बातें नहीं बताया जो हम आपसे करें। अभी तक पुलिस ने आपको कुछ कहा नहीं है? पुलिस छानबीन की जी। कितना उम्र था बच्चे का? 11 साल पढ़ता था जी। 5वां से इतना आपके बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई तो पुलिस ने आपको ये नहीं कहा कि क्या हुआ? पुलिस छानबीन की बहुत, इसको एसपी साहब भी आए, डीआईजी साहब भी आए, सब लोग छानबीन की, लेकिन अभी तक हमको कोई सफलता नहीं मिली। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? एसपी साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे खाली हैं आश्वासन दे रहे हैं क्या कि उसको पकड़ा जाएगा, ये दूसरा खाली आश्वासन ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम नहीं देखे हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप नहीं देखे? जी नहीं। कुछ आया होगा ना उसमें कि कैसे? मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा था हाईवे पे, हम लोग जब हाईवे ब्लॉक किए थे तो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा था एसडीएम से, तो एसडीएम मेरे ऊपर केस करके मेरे को जेल भेज दी। राहुल मेरे हम लोग जेल गए हुए थे। ये भी मेरे साथ और था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, बताया नहीं है। और साथ में वो लोग ये कर रहे हैं कि घर की जो लड़कियाँ हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं। जब मुझे भी अरेस्ट किए थे वो लोग गाड़ी में, तो मुझे पूछा तुमको पता है कि क्यों अरेस्ट किया गया है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उनके घर की बेटियाँ ये सब की हैं, तुमको क्या लेना देना है ये सब चीज़ों से? हम लोग सब जेल काट के आए, 14-15 दिन में कस्टडी काट के आए। नहीं तो ऐसे क्या पुलिस कार्रवाई पेपर पे एफआईआर पे कुछ किया होगा ना भाई? एफआईआर पे रोड ब्लॉक करने, हाईवे ब्लॉक करने के लिए ये किया है। और हाफ हाईवे ब्लॉक कौन किया था? गाँव के लोग? गाँव के लोग। और तोड़ फोड़ लग के लिए किया हुआ है, 109 लगाया है। तोड़ फोड़ कहाँ लगा कर दिया? हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया उधर काफी दूर। जहाँ हम लोग जहाँ बैठे थे रोड पर ना, उससे 400 फीट दूरी पर उड़ान लड़का सब पुलिस का गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया, पुलिस लोग को चहेट दिया, पुलिस लोग भाग गया। भीड़ ज़्यादा था, 8-10 हज़ार भीड़ हो गया था, इसलिए वो लोग लाठीचार्ज नहीं किया। फोर्स बहुत मंगाया लेकिन लाठीचार्ज नहीं कर पाया, देखा कि बहुत भीड़ है। बुद्धि से हम लोग को बोला, हम लोग जाम तोड़वा दिए, रात को हम लोग को उठा लिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने नहीं तोड़ा दिया। उसको नहीं उठाया, जो नहीं तोड़ा हम लोग 5 को उठाया। नहीं तो सर जो दाहिने घूमे हैं ना, हाँ, दिल्ली से सर जो दाहिने घूमे हैं चौक पे। तो उससे 400 मीटर आगे जहाँ सरवन जी मिले हैं, सरवन जी सरवन जो थोड़ा- मिले ना उसी के बगल में ही, उतना दूर कहाँ भेल्दी है और कहाँ जलाल। अभी लोग जिसका नाम बता रहे हैं इनकी पति को बुलाइए ना, अब अभी नहीं बोलिएगा, बाद में आप लोग बोलते आगे हैं। आइए महिला का है। अब वो एक लड़का है, उनका नैहर में धमकी दिया तो उसका नाम बताती है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ता है, छोड़ देता है, उसको नहीं कुछ करता है। अभी तक उसको कुछ नहीं किया गया। आइए राजेश। आपको अपना शक किस पे है? पुलिस को बताया होगा ना कि भाई हमको ये लग रहा है कैसे कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ। पहिलका दिन जब 31 तारीख को रात में घटना घटा तो हम पुलिस को आवेदन दिए, पुलिस सेवा यहाँ तक पहुँची, फिर डीएसपी साहब से बात हुआ, एक धुलाई पंचायत के मुखिया बाबू साहब महतो बात करें, राजन जी के घर पे है। तो हम डीएसपी साहब से बोले, तब तक थाना यहाँ पहुँचे, बोले कि थोड़ा बात कराइए। ठीक बात करें, हम बोले कि सर ऐसा ऐसा बात, हमको ससुराल में ऐसा ऐसा घटना घटा था, तो ज़मीनी विवाद था हमारे साला में, और वो जो अवधियाँ ना जात के अवधियाँ हैं, तो उन्हीं दोनों आदमी विवाद चल रहा था सरकारी ज़मीन के लिए। एक दो बार हम एक बार थाना में गए थे, एक बार कोर्टों में गए थे, तो उनका जो दीवार घेरा हुआ था इधर से हमारे साले के तरफ से, देवालवा को ऊपर से आदेश हुआ, चाहे जैसे हुआ प्रशासन द्वारा देवालवा टूट दिया। उसके बाद में वो हमारे सरोज को धमकी उनकी दिए कि ठीक है 1 से 2 दिन में हम बताते हैं। तो 31 तारीख को ये घटना हुआ, वहाँ ऐसी 29 तारीख को दीवार टूटा, 31 तारीख को हमको ये बात आप पुलिस को बताए हैं? जी बताएं। हम उसी रात को छापेमारी भी कराएं। कर रहा है। जब हम लोग मायके की कहानी बताते हैं तो हम देखा करते हैं, और आज वहाँ से मार के यहाँ लिया कर सुताते थे, कुछ नहीं करता है। जब हम वो अपना कितना दूर है आपका परसा में मायके? पड़ेगा, ये परसा से 5-6 बनौता। किलोमीटर बनौता। गालात में लवांस कितना वो दूर बोला है? था कि हम 2 दिन में करके दिखा लास्ट पे देंगे। यहीं करे बगल हमारे में मायके में आधा कोई किलो। नहीं था, एगो भौजाई है, छोट छोट 2 लड़का है, वो घर टूटा तो अपने डर के हमारे घर में बंद हो गया। वो बोली कि हम 2 दिन में करके दिखा देंगे। 2 दिन में यहाँ घटना घटती है। हैं? 12-15 किलोमीटर बनौता, 12 किलोमीटर से मतलब कौन पंचायत में? बनौता पंचायतें है। जो ब्लॉक यही पड़ेगा। बात तो किया नहीं, है, ये तो बाकी मेरा अमनौर गाँव ब्लॉक भी है। साथ दिया है उसको। बनौता वही बनौता आपके भी पंचायत से साथ परसा दिया है से मेरा। थोड़ा आगे। पहले तो बनौता नहीं था। आपका बच्चा यहाँ घर पे था, तो वो आपके मायके में कैसे चला जाएगा? अब जो मिल के उसको पैसा कौड़ी दिया होगा, कुछ मैंने दिया यहाँ से होगा। उठवाया गया है उठाया सर। होगा, अपना 11 साथ दिया है 31 सर। तारीख को घटना घटा, 12 दिन बाबू नहीं था। 11 दिन यहाँ मिला था नहर पर। इनका कहना ये है ना कि जिस दिन बच्चा उठा है ना, उसे 2 दिन पहले इनके मायके में झगड़ा हुआ है इनके साथ, ये जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर ये संदेह कर रहे हैं। ये लोग क्या था ना कि ये लोग का उसका जमीन दोनों के बीच में सरकारी जमीन है, तो ये लोग बोला था कि दूरा में यूज करेंगे, लेकिन वो उसने घेर लिया, उस पर करकट उरकट रख देते। ये लोग सही। कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन करने के बाद सीओ ने अभी उसको तुड़वा दिया। जब तुड़वा दिया तो लोग को धमकी दिया कि तुड़वा दिया, ये भी 1-2 बार गए थे, तो तुड़वा दिया तुमको 2 दिन में दिखा देंगे। और 2 दिन के बाद इनका बच्चा उठ गया, वो 5 दिन फरार रहा। 5 दिन के बाद वो आया, सिलेंडर किया अपना, तो क्या बतियाया नहीं बतियाया करके उसको छोड़ दिया। लोग छोड़ दिया भी इस तरह शक आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं धमकी दिया है, मेरा अपना उनका बच्चा बाहर रह रहा है, जो इनका मतलब नैहर का बच्चा है, इनका बच्चा यहाँ से उठ गया। और पुलिस उसको लाई तो एक छड़ी नहीं मारती है, वो इनका कहना है कि एक सब छड़ी भी अगल नहीं। बगल के ले गया तो सबको पिटाई किया, सबको पूछ-पाछ किया, लेकिन उसको ले गया तो कुछ छटकी नहीं मारा है। तो जिसको आरोपित कर रहे हैं उसको एको सटकी नहीं पड़ रहा है, जिसको नहीं आरोपित कर रहे हैं 3-4 बार इनको बेटी का नाम लगाया, तो इनका 3-4 बार बेटी ले गया उठा के। ले गया, ये लोग पूछ-पाछ मोबाइल किया। बेटी को? हाँ, ये लोग उठा अपना के मोबाइल भी बार-बार दे ले दिया, जाता है, उनका बार-बार बेटी की ले लीजिए पूछ-पाछ मोबाइल। तो आपकी बेटी से क्या दिक्कत? नहीं, वो यही बोला कि कुछ करवाई है, यही कुछ करवाई है। तो हम लोग का कहना है कि अगर मेरा बेटी का नहीं तो बेटी को ही अरेस्ट करके दिखाओ, उसी को प्रूफ के साथ अरेस्ट। हम तो बोले हैं उसको कि अगर ये है हमारा कि गलत लाइन है, गलत की है, तो सामने हमारे कर दो, हमारे सामने कर दिखाओ। वो जितना आज तक क्रोध से हमको मारा है, दिखाइए जितना रहा है, क्रोध से तो। हमारा बच्चा के सामने हरकत किया है, उतना मेरा अकेला तो लड़की नहीं कर लेगा ना। ठीक है, हमारी लड़की ये किया है तो उसका जो साथ है तो हमको कातिल दे दो पकड़ के,
हम अपना लड़के अपना तुम्हारे सामने हम फांसी पर चढ़ा देंगे। 7 लड़की पे एगो लड़का है, 7 हमारा लड़की हुआ लड़की उसका को- एगो लड़का हुआ, 11 साल से रखनी गाँव में तो 7 कुछ लड़की नहीं पर एगो भाई। लड़का हुआ और वो भी मारा गया। लड़की तो नहीं। आज तक ले कोई पुलिस प्रशासन कोई खोज नहीं कर रहा है, जान की भी अनदेखा कर रहा है। हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। जो बात जान रहा है वो भी अनदेखा कर रहा है। जो पूछ रहा है शक है, जब हम शक बता रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग गरीब है, ऐसा न कुछ नहीं कर रहा है। आज यही साथ कोई के साथ बारह तक तो कहिए खोजोगा तो लड़का जब गायब था तो कोई आपको फोन कोई संपर्क कुछ नहीं किया? नहीं किया था। हम लोग तो भीख मांग मांग के किया कि यदि पैसा वैसा मांगेगा तो अभी हम चंदा 1600 रुपया गाँव वाला जवाब चला तैयार था चंदा देने के लिए कि अच्छा, चंदा कोई देंगे, कुछ नहीं किया था। कुछ भी डिमांड नहीं। नैहरा वाले के शक था कि यही जाके पौर पंचायत किए हैं, यही जाके कुछ किए तो इसका गोली मार देता तो हमारा आपा की जिंदगी काट लेते। बाकी आज हम लड़का भी न कैसे जी रहे हैं वो तो हमारा पर बीत रहा है, हम जान रहे हैं। बाकी कोई कुछ कौन है नहीं, केस हमारा में? लड़का भी चला क्या गया। आप लोग क्या बोल अब रहा है हम पुलिस वाला? कातिलों मांग रहे हैं तो नहीं मिल रहा है मेरा। हम लोग को 2-3 बार गए थे, तस्वीर साहब से भेंट नहीं हुआ, आवेदन दे के आए तो गोताखोर है, उसका लाशें मिल गया। नहीं अब क्या बोल रहा है पुलिस वाला लोग? इन्हीं के पास आता है तो हाँ SIT का गठन हुआ है SIT का जी। कौन है उसका हेड? वो नाम पता है आपको? नाम पता नहीं हमें। डीएसपी वगैरह है। आप लोग भाई यहाँ पर आप लोग जाम वाम किए सब किए तो पुलिस से बात नहीं किए कि पुलिस से भाई- ही बात कर, पुलिस SDM सब आए थे, DSP आए हुए थे, SP रूरल आए हुए थे, उनसे बात किया गया। जब हम लोग उनसे कुछ भी मांग किए, हम लोग बोले कि हमारा बच्चा मरा है, कैसे मरा हमको पता रहना चाहिए। अब पोस्टमार्टम जब तक नहीं देंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे पता चलेगा कैसे मरा है। तो उसी बात पे लेके हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के हम लोग को रात को 12 बजे उठा के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया उन लोगों ने। कितने लोग अरेस्ट थे आप लोग? 5 लोग। 5 लोग अरेस्ट थे और एक छोटा बच्चा था, 6 लोग अरेस्ट थे और बाकी भागे हुए हैं सब। 41 आदमी का नाम है। पुलिस प्रशासन के हम लोग कह रहे हैं कि एक घर का मोबाइल नंबर लीजिए, एक आदमी के छापा मारिए घर पर, तो नहीं किया। इनके पकड़ने के लिए 200 पुलिस वहाँ उतर के हमको 27 गाड़ी से पकड़ा। ऐसा लगा जैसे मैं कितना बड़ा चोर हूँ। मेरे घर के अगल बगल में केवल पुलिस ही दिख रहा था। इंसाफ दे रहा है उसका पीछे आदमी घूम रहा है, जो कातिल है उसका पुलिस पीछे आदमी इसमें- नहीं घूम रहा है। पुलिस का क्या मोटिव होगा? मदद नहीं पकड़ने के पीछे पुलिस का मंशा क्या हो सकता है? ये नहीं पता चला लोग क्या हो रहा है। 1 महीना से ऊपर हो गया पकड़ा के। 1 महीना 30 दिन हो गया। नहीं पुलिस का कोई दबाव है, कोई पैसा दबाव है? पहले है दबाव, किसका दबाव? दबाव है, इसमें सब कोई जान रहा है, पुलिस प्रशासन सब जान रहा है। सर एक मिनट रुकिए। हम और इनका भतीजा DIG के यहाँ गए थे मिलने के लिए, तो हम लोग अरेस्टिंग के इनके 2 दिन बाद हम गए थे राहुल सिंह के, तो गए थे उनसे मिलने के लिए। तो हमको बोले कि हमको पता ही नहीं था कि हमको एक मार्केट का कौन राकेश की हमको DIG बोल रहे हैं कि हमको बताया है। तो हम उनसे पूछे कि सर आपके नाक के नीचे सारा घटना हो गया, 11 दिन बाद आपको खबर मिल रहा है, तो विफलता आपका है कि हम लोगों का है? तो बोले ना ये तो बात है, लेकिन हमको जब मिला है तो देखिए हम बार बार जा रहे थे और सारा बदनामी राहुल सिंह को दिया जा रहा था, सारा बदनामी DIG साहब। वो एकदम हम 10 मिनट उनसे बात की, इनका भतीजा भी था। तो नहीं राहुल सिंह वहाँ में जो है धरना प्रदर्शन करवाए हैं, समझ के उनको अच्छा बताइए। हम बोले कि SP ट्रांसफ़र हो गया, तो SP हम बोले कि फाइल लेके चला गया था। जब हुआ था SP ट्रांसफर हो गया। हाँ हम लोग गए थे, हम और इनकी 2 दिन पहले। पत्नी SSP साहब से मिलने। SP साहब उस दिन आए ही नहीं। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठे रहे वहाँ उनके कार्यालय के आगे, लेकिन बाद में वो बताया कि आज नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग चले आए, तो आवेदन दे के चले आए। आवेदन के बाद 2 दिन के बाद हम लोग जाते, उससे पहले हम लोग का यहाँ लाश ही मिल गया। तो रात को पटना पोस्टमार्टम के लिए लाश गया, तो हमको फ़ोन किया 8 बजे कि कल भैया हम भेल्दी चौक जाम करेंगे कि आप आइएगा। तो हम कहे कि ठीक आएंगे। तो फिर 8 बजे फ़ोन किया कि भैया नहीं आई नहीं। हम कहे नहीं हम आ रहे हैं। हम गए बैठे, हम कहीं तोड़ने नहीं गए, इनके बगल में ही बैठे रहे। वो लोग सब लोग आरोप लगा दिया कि राहुल सिंह ही सबको बुला के जाम कराया है, गाड़ी तुड़वाया है। अब हम बोले कि ठीक है आपने लगा देता है। तो हमको कुछ लोग बताया कि आप हट जाइए, जो हमको बात कल भी बताए थे। हम बोले कि हटेंगे क्यों? हटेंगे तो चोर साबित हो जाएंगे कि ये गलती किया तो तब नहीं घर छोड़ के भागा हुआ है। हम घरे पे रहे, लोग आए तो पकड़ तब बोले चलिए सर हम भागे नहीं हैं, हमको पता है लेकिन भागे नहीं है, क्योंकि हम भागेंगे तो चोर साबित हो जाएंगे। नहीं भागेंगे तो हम चोरी किए नहीं, गलती किए नहीं, हम क्यों भागे? नहीं भागे। बाकी 40 लोग के लिए पुलिस क्या कर रही है? खोज रही है लोग को पकड़ने के लिए। रोज में बिहार में यही कहानी है भैया। एक एक तो आपके साथ हो गया अन्याय, किसी का बच्चे का हत्या हो गया,
और अगर समाज में कोई आवाज उठाया तो उल्टे आप ही पर 40 आदमी पर केस कर देता है। 41 है। 41 नेम्ड है, 400 अज्ञात है, और अज्ञात डरे नहीं जा रहा है कि जाएगा तो हमारा ही नाम लिख के भेज देगा। अब वो लोग हमको पकड़ा रात को, तो ये सबको रखा था भेल्दी थाना में, हमको भेल्दी में नहीं रखा। बोला कि तुम तो नेता है, भेल्दी में रखेंगे तो फिर भीड़ लगवा देगा, चलो तुमको ले चलते हैं कहीं। हमें कहाँ ले जाइएगा बताइए? तो चलिए ना ले चलते हैं। ले गए तो गणखा में शशि रंजन बाबू थे, हम कहे कर दीजिए हादते में, मन तो कल हाजत में जी रही है कुठली में। ठीक है। मोबाइल तो उस समय मेरे पास ही था, तो वो लोगों को पता नहीं था कि मोबाइलों मुखिया जी रखे। इन लोग इतना तो पुलिस था, और मोबाइल से हमारा पेमेंटो करा लिए राते को, कह कर दे सुबह पेमेंट, कहा कि जेल जाना है, कल से मोबाइल बंद हो जाएगा। और ये लोग केवल यही काम करना है कि जो आवाज़ उठा के दबा देना। ये लोग में जिसका मामला बता रहा है ना, लोग उस दिन बता रही थी, अभी क्या नहीं खुल के बोल रही हैं। हम जब इनको से शक जहाँ है वही ओरिजिनल बात है, लेकिन वो पुलिस उसको पता नहीं क्यों छोड़े। सुन के अनदेखा भी कर रहा है। अब ऊपर से प्रेशर है उस पुलिस अफसर पर, किसका प्रेशर है? आपको बोलने में क्या डर लग रहा है? आप तो बेटा खो दिए हैं, अब डरती हैं। उस समय बोलेंगे झूठ मूठ के पीछे में बोल के क्या फायदा? बोलिए खोल के मीडिया के सामने कि हाँ किसके प्रेशर में बच रहा है वो। सब मंटू सिंह बचा रहे हैं। हाँ बोलिए, एकदम खुल के बोलिए, डरिए का, डरने का क्या बात है? कर रहे हैं, बचा रहे हैं तो फिर खुल के बोलिए एकदम। अब क्या आप कहते हैं बेटा खो गया, आपका बच्चा है आपके पास। मेरा बच्चा मेरा जीता मिल जाता था, लेकिन वो नहीं चाहा, वो भी चाहा दुश्मन मेरा, इसका बच्चा हटा देता, हटा दिया। जो विधायक है यहाँ, हाँ वो मेरा वही नैहर के है, जो जात में होगा उसको घर तुरा है, वही जात में होगा वही है, दोनों जाते एक है। विधायक बचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन सब कोई जान रहा है। हम लोग नहीं बोल रहे हैं इसलिए कि उसको लगा कि हम विपक्ष में। डीआईजी साहब को लोग क्या समझाया, पुलिस वाला डीआईजी साहब कहा कि उसका नाम डालते, लोग क्या समझा दिया कि सर वो इलेक्शन का बदला लेके मेरा गाड़ी तुड़वा दिया। बताइए, डीआईजी कोई लोग समझा रहा है, और डीआईजी साहब इतने पढ़े लिखे हैं। खुन्नस निकाल रहा है, इलेक्शन में जो अरेस्टिंग हुआ है ना, उसका खुन्नस निकाल रहा है। डीआईजी साहब मेरे भाई को ही बात कर रहे हैं। वो मेरा जहाँ घर टूटा है, जिससे झगड़ा हुआ है, जब वो नहीं चोरी किया है तो चेमनी पर जाकर क्यों सोता है 8 दिन 10 दिन? सबके पकड़ के ले गया तो पिटाई किया, उसको कहे नहीं पिटाई किया? नेम्ड एफआईआर किए हैं? नहीं किया है लोग, यही तो गलती किया है लोग। ये नहीं थे, दिल्ली कमाती हैं और ये यहाँ रहते हैं। ये बच्चा पोसने के लिए दिल्ली कमाती है, 7 बच्ची है तो अपना नौकरी करते हैं दिल्ली में। क्या करती हैं? खाने पीने के पैक करते हैं सामान, और उसी से इनका घर चलता है। ये रहते हैं यहाँ, एक छोटी बच्ची एक बच्चे यहाँ रखता था, बाकी बेटी को लेके वहाँ जॉब करती हैं, उसी से घर चलता है। तो इसको गोड़ की दिक्कत सब नहीं ले जाते हैं, बच्चा अपना पढ़ने लिखने की हम यहाँ छोड़ दिए। हम क्या जाने कि हमारा दुश्मन हमारा पीछा पड़ा। अभी आप दिल्ली का आपका सब छोड़ छाड़ के यहीं आ गए? सब जैसे फोन किया वैसे छोड़ छाड़ के आ गए। और आपकी बाकी बच्ची उच्ची सब दिल्ली में है? सब 3 गो लड़की वही जाए। कुछ का शादी कर दी है। कौन है एसएसपी यहाँ? अभी विनीत सर आए हैं, ठीक विनीत कुमार। हाँ ठीक है, आज कराते हैं, आज बात कराते हैं, लेकिन जो बात है स्पष्ट तौर पे कहिए। ऐसे वोट लेने के लिए साला बनोई के नाता जोड़ के वोट लिए, गाला मिले, बाकी जब मेरा विपद पड़ा तो एक बार हमसे पूछने नहीं आया, एक बार कुछ कहे नहीं, कुछ नहीं किए हमारा लिए। अब क्या वो बयान एसपी करा ही सकता है? एफआईआर नहीं हुआ है? एफआईआर हुआ है लेकिन नेम्ड नहीं है, नाम तो नहीं है, नेम्ड नहीं है। आज हम बात कराते हैं एसएसपी से, आप जाके बोलिएगा ना, इससे जो बात अभी बोल रहे हैं बोलिएगा ना जाके वहाँ। नहीं बोलेंगे भाई, आपको जो शक है वो जाके बोलिए बेधड़क, डरिए मत, जो बात है बोलिए, हम लोग बात कराते हैं। आपको बात अगर बुलाते हैं नहीं होगा तो आप हमारे साथ चलिएगा, आप जाके बोलिए कि भाई हमारे साथ ये शक है, उसको जांच करके देख ले, ठीक है ना?